हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप घर में होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, अब मैं आपको नया पाठ जो है पाठ 5 जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी कविता उत्साह समझाऊंगी। आज उसका पाठ का सार समझाऊंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में पहले थोड़ा सा उनका जीवन परिचय बताऊंगी, फिर पाठ का सार आपको समझाऊंगी। तो उनको समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, अब मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में बताती हूँ। इनका जन्म जो है बंगाल के एक गांव में हुआ था और इनकी 1899 कहने का मतलब 1899 में इनका जन्म हुआ था। अभी ये छोटे से ही थे, बचपन में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो इनकी आरंभिक शिक्षा जो शुरू की पढ़ाई है वो घर में ही हुई थी। फिर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान भी अर्जित किया, मतलब इन्होंने उसका भी अध्ययन किया। और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। उनसे ये बहुत प्रभावित थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी, इन दोनों से वो बहुत प्रभावित थे। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कई रचनाएं की और वैसे तो इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, लेकिन निराला इनको उपाधि मिली। उपाधि क्योंकि इनके सारे काम ही निराले थे। ये इनका स्वभाव बड़ा शांत, उदार, बहुत ही दिल में इनके हृदय में दया थी। किसी को भी परेशान देखते तो जो भी होता उसको दे आते। कहते कि इतने उदार थे कि लोग इनको कई बार तो अपना नाम ही मतलब हो तब भी इनसे पैसे ले जाते थे, ऐसा कहते थे। तो ये सब देखते हुए इनको निराला की उपाधि थी। कहते एक बार कई रिश्तेदार इनके घर में कई दिन पड़े रहते थे और जाते हुए इनके घर का सामान भी ले जाते थे, लेकिन ना, बहुत शांत स्वभाव थे और ये प्रकृति प्रेमी थे। तो ये इसलिए लोगों ने इनको निराला कहना शुरू किया, तो निराला की उपाधि इनको मिली। ये था निराला जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम उत्साह के बारे में, जो उत्साह कविता है वो लेखक ने बादलों के ऊपर लिखे हैं। बादल लेखक का प्रिय विषय है। उन्होंने बादलों के माध्यम से कहा है कि बादल तुम गर्जना करते हुए बरसो। जिस तरह बादल गर्जना करते हुए बरसते हैं, और उसी तरह उन्होंने क्रांतिकारियों को भी कहा है कि क्रांति लाने के लिए गर्जन करते हुए आप क्रांति लाओ देश में। तो उत्साह, उन्होंने लोगों में बादलों के माध्यम से उत्साह भरा है और उन्होंने बादलों को लोक मंगल के लिए बरसने की प्रार्थना की है। वे काले बादल को घुंघराले बालों के समान बताते हैं। कवि कहते हैं कि बादल बालक के समान है। बालक, जो बादल हैं वो बालक के समान है और कवि बादलों को बरसकर सबकी प्यास बुझाने की प्रार्थना भी करते हैं। जिससे चारों ओर शांति हो, वहीं दूसरी ओर घनघोर गर्जन करते हुए बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। लेखक कह रहे हैं जिस तरह वो घनघोर बादल गर्जन करते हुए बरसते हैं, उसी तरह क्रांतिकारियों को घोर गर्जना करते हुए अपने देश में क्रांति लानी है। तो ये था पाठ का सार। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको अगली वीडियो में उत्साह कविता की व्याख्या समझा दूंगी। धन्यवाद बच्चों।